अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है जी खद्दर का ब्लैक कलर का ट्राउज़र। ठीक है, इसका हम लोगों ने हमारे पास इसका जो रेफरेंस है वो हमारे पास लाइमलाइट का एक ट्राउज़र है। ठीक है, ये प्रेट लिया था और ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है। ठीक है, फुल फिटिंग के अंदर, मतलब बहुत ही कमाल की फ़िटिंग के साथ ये ट्राउज़र सिला हुआ है। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट्स लेके आज हम लोग मीडियम साइज़ का ट्राउज़र सिलाई करेंगे। ठीक है, तो लेंथ जो है इसकी थी 36। तो हम लोगों ने जो है वो हाफ इंच इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना नीचे से। पांचे के लिए हम लोग अलग पांचा फ़ोल्ड करने के लिए अलग से कपड़ा लेंगे। ठीक है, और ऊपर से जो नेफ़ा फ़ोल्ड करना है उसका 2 इंचेस रखेंगे। ठीक है, तो उसकी लेंथ लेंगे, इसका पांचा वगैरह हर चीज़ हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इस ब्लैक ट्राउज़र का जो पांचे का नाप है वो थोड़ा ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये 5.5 था, तो हम लोग तकरीबन 7 रखेंगे या 8 रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो फ्रंट साइड जो है वो मैंने ट्राउज़र के नाप की उसकी लेंथ ले ली है, 2.5 इंच बढ़ा के। ठीक है, और बैक साइड जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा ली है। ठीक है, आपको पता है बैक साइड 2 इंच जो है वो लंबी होनी चाहिए। तो इसकी ये जो मेजरमेंट थी ना आसन की, ये थी 14। ठीक है, तो 14 जो है हम लोगों ने 14 पे निशान लगाना है। प्लस हम लोगों ने इसमें जो नेफ़ा फ़ोल्ड करना है ना उसका हम लोगों ने 2 इंच तकरीबन कपड़ा रखना है। ठीक है, आप लोग जो है वो अपने इलास्टिक का एग्जैक्ट साइज़ ले सकते हैं, जितना आपका इलास्टिक का साइज़ है ना उतना आप लोग फ़ोल्ड करें। ठीक है, और उसके ऊपर निशान लगा लिया। सही है, यहाँ से ही आप लोगों ने थाइज़ मेजर कर लेनी है। ठीक है, कितनी थाइज़ रखनी है? 13। ये हम लोग फ्रंट साइज़ की मेजरमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, 13 पे निशान लगा लेना है। ठीक है, और आसन वाली जगह पे 13 पे हम लोगों ने साथ ही थाइज़ की मेजरमेंट ले ली। सही है, और ट्राउज़र की जो साइड वाली सिलाई है वहाँ अब हम नीचे की तरफ जो है वो 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसको हम लोगों ने हल्की सी गुलाई देनी है। लेकिन उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग पहले इस तरह से कोई स्केल ले लें या इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, ऊपर थाइज़ वाले निशान की और नीचे 2 इंच पे निशान लगा के, और बाद में इसको हल्की सी अंदर से गुलाई दे दें। इसके साथ आपकी ना थाइज़ के साथ फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, अब पाँचा मेजर कर लें, आप जितना भी रखना चाहते हैं। आप लोगों ने सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ना। ठीक है, मैंने 8 इंच पाँचा रखा। ठीक है, सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ना। 8 इंच का मतलब 8 इंच। ठीक है, इसको वो थाइज़ वाले निशान से मिला देखें, इतने आराम से जो है ना वो कटिंग का निशान लग जाएगा ना। कोई हमें इसके बीच में वो फैंसी टूल की किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 13 इंचेस हम लोगों ने थाइज़ रखी थी। अब यहाँ हम लोग 11 इंचेस पे, मतलब 2 इंच कम करके अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। ऊपर तक सारा जो है वो 11 इंच पे निशान लग जाएगा। ठीक है, इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये एक बॉक्स बना के उसको हल्का सा राउंड करके चलें जी। थोड़ी सी गहरी कर रही हूँ सारे निशान ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसका तरीका ये होता है कि जो साइड वाली हमारी कटिंग का निशान है ना, ये हमने चारों पीस पकड़ के उनकी एक जैसी कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये हमारी साइड से गुलाई जो हमने निशान लगाई है ना वो अच्छे से आप लोगों ने काटनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हल्की सी गुलाई देते हुए, किसी भी किस्म की ना नोक नहीं मतलब बननी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फ्रंट वाले जो हैं ऊपर वाले 2 पीस वो उठाएंगे और ये जो निशान लगाए हैं ना यहाँ पे हम लोग कटिंग कर देंगे। ठीक है, सिलाई, अच्छी सिलाई जो है ना वो अच्छी कटिंग के बाद ही होती है। ठीक है, आराम आराम से तसल्ली से कटिंग करेंगे, तसल्ली से सारी मेजरमेंट्स लें और निशान लगाएं, तो फिर कटिंग अच्छी होगी और ऑटोमेटिकली सिलाई भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने 2-2 इंच का मार्जिन रखना है और सारी कटिंग का जो निशान है ना वो 2-2 इंच बढ़ा के आप लोगों ने लगा देना है। ये हमारा हो जाएगा बैक साइड का। ठीक है, तो आप लोगों ने सारी इस तरह से मेजरमेंट्स करके 2-2 इंच बढ़ा के बैक साइड की सारी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, बहुत ही कोई परफेक्ट किस्म की आप लोगों की फ़िटिंग आएगी अगर आप लोग फिटेड ट्राउज़र बनाना चाहते हैं। ठीक है, इतने ना ये जो ट्राउज़र की कटिंग वगैरह के इतने ये टेंट्रम्स होते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कि क्योंकि फ़िटिंग में है ना
तो पहना हुआ कहीं से कोई खिंचा हुआ कोई बल पड़े हुए, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोगों के ट्राउज़र्स की जो जहाँ सिलाइयाँ होती हैं ना वहाँ से ऊपर को खिंच रहा होता है ट्राउज़र, बल पड़ रहे होते हैं, वो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने कपड़ा खुद सिलाई कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होना चाहिए कि सफाई होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आप लोग सिलाई करेंगे ना, वो बहुत ही अच्छी फिटिंग भी आएगी, किसी किस्म का कोई बल नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 इंच जो बढ़ा के रखा था ना, उसको आप लोगों ने इस तरह से तिरछा सिलाई करना है, और सॉरी कटिंग कर लेना है। ठीक है जी, अब आ गए हम सिलाई की तरफ। सबसे पहले दोनों आसन सिलाई कर लेने हैं। ठीक है, फ्रंट साइड को ऊपर से पकड़ कर डबल कर लेना है। ठीक है, और जहाँ क्रीज बना लेनी है। ठीक है, उस क्रीज पे आप लोगों ने 7 इंच की लंबाई पे ना आधे आधे इंच का प्लेट डाल देना है। मतलब ऊपर से आधे इंच से स्टार्ट करना है, तो 7 इंच तक ख़त्म करना है, और नीचे आते 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 जो है वो मार्जिन कम करते जाना है और वहाँ तक ख़त्म कर देना है। ये देखें इस तरह से, ये 7 इंच पे निशान लगाया और यहाँ आके सिलाई बाहर निकाल ली इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होगा, पेट के ऊपर कपड़ा बहुत कम इकट्ठा होगा, अंदर प्लेट जो आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो फिटिंग है ना वो और भी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से फ्रंट पे हम लोगों ने प्लेट डाले हैं, बैक साइड का जो नेफा है वो फोल्ड कर लिया है। ठीक है, और इसके अंदर इलास्टिक डालना है। ठीक है, बैक साइड की आपको याद है हम लोगों ने सिलाई थोड़ी जो है वो तिरछी काटी थी और उसको हल्की सी गुलाई दी थी। ठीक है, तो उस गुलाई से आप लोगों ने जब नेफा फोल्ड करना है ना, तो हल्के हाथों से करना है। ठीक है, कहीं से कपड़ा खींचे ना, तो वो बड़े आराम से जो है वो फोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, इलास्टिक डाल के दोनों साइड से सिक्योर कर लें, वहाँ बल्कि सिलाई लगा के उसको पक्का कर लें। ठीक है, फ्रंट साइड पे हम लोगों ने प्लेट्स डाले हैं सिर्फ। ठीक है, और बैक साइड पे हम लोगों ने नेफा फोल्ड करके इलास्टिक लगा के इलास्टिक के दरमियान में जो एक सिलाई। ठीक है, ये जो मैंने लाइमलाइट का ट्राउज़र लिया था ना, इन्होंने 2 3 4 सिलाइयाँ लगा के ना बड़ी अच्छी उसको फिनिशिंग दी हुई थी। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक ही सिलाई सेंटर में जो लगाते हैं वही लगाई थी। लेकिन फिनिशिंग के लिए आप लोग कर सकते हैं कि उस सेंटर के बाद ऊपर और नीचे जो है वो एक एक सिलाई और लगा दें, एक एक पैर की। ठीक है, अब जी फ्रंट साइड से पकड़ के कपड़ा जो आसन की सिलाई का है वो इलास्टिक वाले कपड़े के ऊपर रखना है, और उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से आप लोगों ने फिर सारा पक्का करके ना अच्छी तरह 2 3 डबल सिलाई लगा के फिर सारी आप लोगों ने जो साइड की सिलाई होती है ना नीचे तक ट्राउज़र की, वो सारी आप लोगों ने लगा लेनी है। ठीक है जी, सीधा करेंगे ना, इसके साथ बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। दोनों साइड से आप लोगों ने इस तरह से इलास्टिक वाली साइड और फ्रंट की जो साइड है ना उसको ऊपर रख के तो साइड वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है जी, ये हो जाएगा। उसके बाद अब आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत ही नीट जो है ना। अच्छा, ये सारी सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, साइड वाली। तो इसके बाद अब हमारा अगला काम होगा कि हम लोगों ने फ्रंट साइड का जो नेफा है वो फोल्ड करना है। ठीक है, इलास्टिक हम लोगों ने सिर्फ बैक साइड में लगाना है, फ्रंट साइड पे हमारी सिर्फ 2 प्लेट्स नज़र आएंगी और सिंपल बेल्ट। ठीक है, उसमें इलास्टिक नहीं जाएगा, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आएगी, बिल्कुल पेंट वाली लुक। ठीक है, और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बनेंगे। ये देखें नीट, आप लोगों को कोई सिलाई वगैरह ना इसमें फिर नज़र नहीं आएगी, बहुत अच्छी रहेगी इसकी सारी फिनिशिंग। अब हम लोगों ने लूप्स बनाई हुई हैं जी, जहाँ से फ्रंट की सिलाई स्टार्ट करनी है वहाँ अटैच कर दें। ठीक है, और जहाँ ख़त्म करनी है वहाँ अटैच कर लें। ठीक है, 2 लूप्स। और अब ये जो नेफा है ना इसको फोल्ड कर लेना है, एक लूप यहाँ रख दिया स्टार्ट करने के टाइम, और एक जहाँ पे ये एंड होगा। ठीक है, मतलब दोनों साइड्स पे हमारी जो साइड वाली सिलाइयाँ होती हैं ना वहाँ पे हम लोगों की ये लूप्स लग जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हम लोगों का हो रहा है फोल्ड करके। आप लोग भी ना इस मेथड को यूज़ करके फॉलो करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही आप लोगों की स्टिचिंग। ठीक है जी, अब ये हमारी हो गई है जी फोल्डिंग कंप्लीट यहाँ तक। ये जी कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही प्यारा और नीट बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कैसा रहा। ठीक है जी, उसके बाद अब हम लोगों ने पाँचों के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना था। ठीक है, मैंने ना जो 4 इंच तकरीबन लिया है। ठीक है,
तो ये इसको जोड़ लेंगे और फिर एक एक सिलाई लगा लेंगे। ये दोबारा सिलाई लगाने का मतलब ये होता है कि जब आप फोल्ड करेंगे ना बड़ा नीट बैठेगा। ठीक है, तो जी अब आप लोगों ने इस्त्री कर लेना उसको अच्छे से। ठीक है, वो क्रीज बना लेनी है, कितना कितना फोल्ड हो रहा है, कहाँ तक फोल्ड हो रहा है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने सिलाई लगानी, नाली वाली जो सिलाई होती है, बैक साइड से पकड़ के उसको भी फ्रंट साइड पे ले आना है। ठीक है जी, और यहाँ हम लोगों ने इसको पक्का करके अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है फ्रंट साइड से, जैसे हमने इस तरीके से क्रीज बनाई थी वो बना के बैक साइड से भी फोल्डिंग वाला कपड़ा आगे ले आना है। ठीक है, और ये यहाँ पे पक्का करके इसको अच्छे से हम लोगों ने लगा देनी है सिलाई। अच्छा, इसमें ये होता है इस ट्राउज़र में, ये जो अब मैं बना रही हूँ, कि आप लोगों ने जो सिलाई के साइड पे कपड़ा होता है ना वो बहुत कम रखना है। मैक्सिमम आप 1 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखें। ठीक है जी, तो बिल्कुल साथ 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 मैंने तकरीबन भी ना हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा था और 1 इंच से थोड़ा सा कम। ठीक है, एकदम मार्जिन रख के सारी आप लोगों ने एंड तक सिलाई लगा लेनी है और टाडा अच्छे से आप लोग उसको प्रेस करें, उसकी क्रीज बनाएं। ठीक है, ये देखें बहुत ही प्यारा ट्राउज़र जो है वो रेडी होगा। अच्छा, पांचों की फिर आप तरपाई कर लें या सिलाई लगा लें। ठीक है, तो जी ये बन गया ट्राउज़र रेडी। फ्रंट देखें इसकी इतनी कमाल की, कोई बल नहीं पड़ेगा, कोई चुनट नहीं आएगी, कुछ भी कहीं से नहीं खींचेगा। ठीक है जी, और ये जो लूप्स लगाई हैं ये ट्राउज़र को हैंग करने के लिए, वॉशरूम वगैरह में अक्सर जो है ना वो गिर जाते हैं, गीले हो जाते हैं, बड़ी उलझन होती है, बहुत गंदा काम लगता है। ठीक है जी, तो ये उसके लिए हैं ताकि आप अच्छे से हैंग कर सकें उसको। ये जी इसकी फ्रंट साइड बहुत ही कमाल की लुक आएगी। लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसा बना। ये जी इसकी प्लेट्स हैं और लोग देखिए सारा कुछ इतना नीट है, आप लोगों ने प्रेस भी अच्छे से करना है। ठीक है, बैक साइड पे इलास्टिक है, फ्रंट साइड पे इलास्टिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, लाजमी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।